नहर पर लगे हुए हैं, हाँ, हाँ। उनकी देखभाल देख रेख जेठ के महीने में लौवा में तपके इस आदमी ने चारों लड़कों को चालू रखे। लिंक है गांव के चारों ओर, तो इसलिए हमने इसको उठाया है। आने वाले समय बैठेगी और इसका सौभाग्य भी शायद गांव का सहयोग मिला तो मेरा ही होगा। मेरा ही होगा। अगर गांव सहयोग देव है तो पहला सरपंच गुराना का मैं आऊंगा। एक सरपंच अगर चाहो तो 10 ट्राली ले सके 10 लाख रुपया में, 5 लाख का एक ट्रैक्टर भी ले सके। मन्ना चाहे इसके लिए सफाई कर्मचारी बढ़ाने पड़े, चाहे हर बगड़ के साथ ट्राली ट्रैक्टर लगाना पड़े। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी बैठे हुए हैं हम गांव गुराना के अंदर। आपको पता तीसरे चरण के जो चुनाव है हिसार के अंदर शुरू हो चुके हैं और भावी उम्मीदवार दौड़ में दौड़ रहे हैं। और फॉर्म भरने के बाद क्या क्या किस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, उनको आसपास क्या क्या दिक्कत दुविधा और उनके क्या क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी उम्मीदवार बैठे हुए राम अवतार जी, एक बार उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब, विनय भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और आप जो भी पूछना चाहो मेरे से पूछ सकते। राम अवतार जी, जब एक इंसान जब उम्मीदवारी के फॉर्म भरता है तो उसके आसपास दिक्कत दुविधा बहुत सारे मुद्दे उसको गांव के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आपका गांव भी बड़ा है, बहुत सारे मुद्दे आपके पास होंगे। क्या क्या मुद्दे, क्या क्या दिक्कत दुविधा आपको गांव के अंदर दिखाई दे रही है? सबसे बड़ी समस्या मेरे गांव के अंदर सफाई की। हाँ जी। रोड पे गलियों पे गोबर की मैंद लगी हुई है। मन्ना चाहे इसके लिए सफाई कर्मचारी बढ़ाने पड़े, चाहे हर बगड़ के साथ ट्राली ट्रैक्टर लगाना पड़े, सबसे पहला काम होगा मेरे गांव में सफाई। उसके बाद मेरा एजुकेशन कमेटी बनाएगी, स्कूल की देखभाल करना। हेल्थ डिपार्टमेंट की ग्रामवासियों के सहयोग से कमेटी बना के अस्पतालों की देखभाल करना। गाँव स्कूल में टीचर सही काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर सही काम कर रहे हैं। पूरा गांव के 36 बिरादरी की कमेटी का सहयोग लेके कमेटी का गठन करूंगा। वो जो कमेटी चाहेगी उससे जितने भी गांव के विकास कार्य होंगे ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा सरकार ने मेरे को टेबल लैंप का चुनाव चिन्ह दिया है। ठीक है। टेबल लैंप एक ऐसी चीज है जो पूरा गांव को करंट के साथ ये बताना चाहती कि पूरा गांव में उजाला कर दो। वाह जी वाह। पूरा गांव में उजाला करने की कोशिश करूंगा, गांव को आदर्श गांव बनाने की कोशिश करूंगा। ये हरियाणा सरकार ने मेरे को निशान दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है। हरियाणा सरकार की तो अलग से बात है, मेरी इतनी भी ताकत है मैं दिल्ली सरकार से भी सहयोग ले सकता हूँ। अच्छा। हाँ जी, पूरी सपोर्ट है मेरे पास, सरकार की पूरा बैक है मेरे पास। अच्छा राम अवतार जी, जैसे आपने एक विद्यालय की बात करी, शिक्षा बोर्ड की बात करी, कौन सी क्लास तक का स्कूल अपने गांव में? अपने गांव में +2 का स्कूल है जी। पीएचसी सेंटर है, हॉस्पिटल। पीएचसी सेंटर में एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हैं। बढ़िया हॉस्पिटल है, बढ़िया स्कूल है। लेकिन फिर भी गांव का सरपंच एक चौकीदार हुआ है। चौकीदार आया करके ना गांव में सरपंची करनी है, अपन चौधर करके गांव में सरपंची कौन करनी, सीधी स्पष्ट बात तो यह है। उसके लिए मैंने कुछ भी करना पड़ा, हर चीज तो मैं फ्री हो रहा हूँ। बच्चा ने कारोबार संभाल रखा है, बच्चे सारी मैरिड हैं, शादी कर रखी है, मैं वेल सेट हैं। आप तो सिर्फ सेवादार बनना चाहते हैं? बिल्कुल, गांव में एक सेवादार का रूप में रहना चाहता हूँ। मेरी कोशिश यह रहेगी, बस जिस दिन भगवान का घर जाऊं उदन याद करे गांव में अपना गांव में कोई सरपंच बना था। मेरी हर तरह से कोशिश होगी, समाज के लिए समर्पित रहना चाहता हूँ मैं। अच्छा राम अवतार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने सफाई की बात करी, मैं मोठ रोड से आ रहा था, पेट्रोल पंप नहीं है जिस रोड से, वहां मैंने देखा कि 5-5, 10-10 फुट के पूरे टीले बने हुए हैं। देखा जाए ना, वहां जितना भी गांव का रोड के ऊपर, अगर हम सफाई के दावे की बात करें कि भाई कैसे होए कैसे नहीं होए, लेकिन लोग तो वही देखते हैं करंट में क्या चल रहा है। मन ने ये खुद मेरी आंखें देखा है। अगर मोटरसाइकिल आपका इधर से आ गया, इधर से दूसरा व्हीकल आ गया, आपने का मोटरसाइकिल या तो उस मैंद में लगेगा या व्हीकल में लगेगा। एक्सीडेंट किस होगा तो नुकसान समाज का होगा, वो किसी का भी बच्चा है उसको चोट लगेगी, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है।
एक सरपंच अगर चाहो तो 10 ट्राली ले सके 10 लाख रुपया में, 5 लाख का एक ट्रैक्टर भी ले सके है। उसके लिए मेरे गांव के पास समलात की जमीन है, बहुत काफी ज्यादा है। 1 एकड़ जमीन में कड़ियां भी खत्ती बना सके है। उसमें हर चौक में गांव में ट्राली खड़ी करांगे, गांव तक अपील करांगे भाई ट्राली में कूड़ा करकट डालो, गोबर ट्राली में डालो, गांव की गलियां पर गांव की रोड पर आप न यू कूड़ा करकट को नहीं डालना। ट्राली भरगी, ट्रैक्टर जुड़वाया, खाली कराया। अगर उसमें तो उठा के कोई भाई खातर उठा, खेत खातर खाद उठाना चाहो तो खाद उठा लो। मतलब एक अलग से आपने प्लान सोचा हुआ है इसका कि भाई गांव की सफाई और गोबर से छुटकारा कैसे हो सकता है। मैंने इसका बारे में पूरा प्लान सोच रखा है। मेरा पहला कदम यू होगा। दूसरी बात, मेरा गांव में स्कूल ही 1 नंबर पर चल रहा है, टीचर बहुत बढ़िया आ रहे हैं। आसपास का गांव को तुलना में मेरा गांव का स्कूल आज सबसे टॉप में है। फिर भी उसका एक सरपंच होने के नाते मैं अगर उसको संभाल करूंगा उनकी, तो उनका टीचरों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ वो और भी बढ़िया। मेरी कोशिश यह रहेगी गांव के सरकारी स्कूल में मैं सुविधा दे दूं, गांव के बच्चा ने प्राइवेट स्कूल में ना जाना पड़े। उसके लिए मैंने चाहे बेशक मेरे खर्चे पे वैन लगानी पड़ो अगर दूर से बच्चे आवे तो। इतना मेरे परमात्मा ने दे भी रखा है। मैं अगर राम अवतार जी बात करें यहाँ से, जैसे परिवहन सुविधा क्या है और कौन से शहर पास में लगते हैं अपने गुराना से? मेरे गुराना के पास बरवाड़ा है, इधर हांसी है। अच्छा, बाकी और तो हिसार भी दूर हो गया, जींद भी, नारायण खेड़ी है, थोड़ा आउट ऑफ रेंज समझो इतना। और उसके लिए जिस तरह भी होगा मैं उतना करूंगा। अच्छा, तो गुराना कितना दूर पड़ता है बरवाड़ा से और हांसी से? बरवाड़ा से गुराना 9 किलोमीटर है, हांसी से गुराना 25 किलोमीटर। हाँ जी, तो मोस्टली बरवाड़ा ही कनेक्शन होगा। मेन कनेक्शन बरवाड़ा ही समझो हमारा। और पहली बार हमें बरवाड़ा ब्लॉक में भी आएगी। पहली बार हमारी पंचायत बरवाड़ा ब्लॉक के अंदर जुड़ेगी। इसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। पहले कौन से? पहले हांसी ब्लॉक में थे हम। पहले हांसी ब्लॉक। हाँ, अब की बार जो पंचायत बनेगी वो पहली पंचायत होगी जो बरवाड़ा ब्लॉक में बैठेगी। और इसका सौभाग्य भी शायद गांव का सहयोग मिला तो मेरा ही होगा। मेरा ही होगा। अगर गांव सहयोग देव है तो पहला सरपंच गुराना का मैं आऊंगा जो बरवाड़ा ब्लॉक में बैठूंगा। यह भी एक कोई रिकॉर्ड बनेगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, परिवहन की व्यवस्था कैसी है? कनेक्शन परिवहन की व्यवस्था बढ़िया है। हरियाणा रोडवेज की बस चला है, कोई दिक्कत को नहीं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, जिस तरह हमारा आज बस की सर्विस है 40 मिनट की, अगर मैं हरियाणा सरकार का सहयोग लेके ना 2 बस और लगवा दूं, 40 की बजाय कम से कम आधा घंटे की तो जरूर है। 10 मिनट और पर रूट घट जाएगी। हाँ जी। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पानी की पीने की व्यवस्था कैसी है और पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी है? पानी की पीने की व्यवस्था पूरा गांव के अंदर 4 नलके नहर पर लगे हुए हैं। पूरा गांव में दिक्कत है पीने का पानी की। जो लाल डोरा था अपना, लाल डोरा के भीतर कोई पीने का पानी नहीं है। पूरा गांव ने या तो मोटरसाइकिल पर जाओ या ट्रैक्टर लेके जाओ, नलकियां पर नहर पर तो पानी भर के ले आना पड़ा है। उसके लिए मैंने एक प्लान सोच रखा है। कोई बढ़िया समरसीबल लगावांगे नहर के ऊपर, उसकी लाइन दबा के ले आवांगे। चारों पास गांव में जो पहला एक टैंक नहीं बना कर दे वाटर, PWD वाटर सप्लाई वाले पब्लिक हेल्थ बड़े टैंक बना कर दे, हर चौक में टैंक बनाए दिया। यहाँ पे हर चौक में टैंक बनाए दिया, सवेरे ट्यूबवेल चलाया, सारे टैंक भर दिए। गांव की 100% कोशिश करूंगा या पानी की समस्या दूर करने की। फ्लड की समस्या है या अकेला सरपंच के बस में को नहीं होती, झूठे वादे में करूं को नहीं। पूरा गांव सहयोग देगा, सरकार ते सहयोग लेवांगे। हर साल जो फ्लड आवा है इससे भी छुटकारा पाने की 101% कोशिश करांगे। गांव ने बचाने की कोशिश करांगे, किसी भाई की फसल ना मरे। बिल्कुल। राजीव, अच्छा राजीव जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे राम अवतार जी का फार्म आपने भरवाया है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास भी बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, तो क्या खासियत, क्या गुण आपको राम अवतार जी के अंदर दिखाई दिए कि लोगों को बताइए इस बारे में। सर, पहली बात तो ये है कि मतलब जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल बेदाग छवि के आदमी हैं और इसके अच्छे लिंक हैं गांव के चारों ओर, तो इसलिए हमने इसको उठाया है।
आने वाले समय के अंदर अच्छे कार्य और जो इन्होंने बताए हैं वो सारे कार्य ये करवा पाएंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल, ये हमारे विश्वास है। विश्वास है। बिल्कुल सर। चलिए, राम राम जी। तब राम राम। ठीक हो? क्या नाम है जी आपका? गोकुलचंद, मास्टर गोकुलचंद। अच्छा मास्टर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप भाई साहब ने बताया कि भाई ये दिक्कत दुविधा हमारे गांव के अंदर है, बहुत सारी दिक्कत दुविधा है, तो किस प्रकार से ठीक करवाई जा सकती है? देखो, रामावतार जी से हमें बहुत उम्मीद है। क्यों है? इसका एक पहले से प्रमाण है। 5 साल से लगातार जो 4 नलके नहर पर लगे हुए हैं, उनकी देखभाल देख रेख जेठ के महीने में लौवा में तपके इस आदमी ने चारों नलकों को चालू रखे। अच्छा जी, जेठ तो के महीने में? जेठ के महीने में पाती लौवा में नहर के पुल पर खड़ा के सारे भाई देखे। इसने मेहनत करके लगाया है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये जो काम है ये जरूर कोशिश करके करेंगे अगर इनको मौका मिला तो। अच्छा, गांव का कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना आश्वस्त है जीत के लिए? आज के दिन में मेरे ख्याल में 100% जीत इस भाई की है। अच्छा, गांव के चारों साइड में 36 बिरादरी में इस साल शामिल वोट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। आने वाले आगे दिनों में इलेक्शन क्या रुख लेगा वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी फिलहाल अपडेट ये है। फिलहाल अपडेट ये है, चारों साइड में गांव में वोट से और अच्छे वोट से 100% जीत की उम्मीद है। राम राम। राम राम जी, क्या नाम है? रमेश शर्मा जी। रमेश जी, अगर देखा जाए इन्होंने मास्टर जी ने बताया कि भाई इन्होंने चारों पंपों की सेवा करी और गांव की पीने के पानी की व्यवस्था करी है, तो और क्या क्या खासियत आपको इनके अंदर दिखाई देती? इनके अंदर बहुत खबीयत जी, साफ छवि के नेता हैं और पूरे गांव के अंदर मिलनसार है। बहुत बढ़िया इनका रसूख है। अगर इनको सेवा करने का मौका मिला तो गांव एक हफ्ते के अंदर पटवारी ने ग्राम पंचायत के अंदर बिठा देंगे। लोग हंसी जावे दुखी हुए, एक दिन पटवारी यहाँ बैठेगा गाँव में ही। अच्छा, इनका इतना रसूख है, चाहिए ना तहसीलदार को कुछ भी कहना पड़ो, पटवारी एक दिन हफ्ते के अंदर एक दिन गाँव में बैठेगा। मतलब सहयोग पूरा गांव का रहेगा। चलिए, आज राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। इधर आ जाओ, इधर। हाँ जी, क्या नाम है जी? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश। अच्छा, ओम प्रकाश जी, अगर देखा जाए इन्होंने राम अवतार जी ने बताया कि गांव के अंदर बहुत सारे कार्य इन्होंने कराए हैं पिछले समय में। अब हाँ जी। बढ़िया आदमी ही, हाँ जी, साफ सभी का नेता है हाँ जी। और पक्का बनाएंगे इसको 100%। अच्छा, हाँ जी, पक्का आश्वस्त है 100%? पक्का विश्वास है जी 100%। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो जाए भाई जीतने से पहले कुछ और था, जीतने के बाद कुछ और हो गया? बढ़िया आदमी है, बदलने का ये जो कहेगा वो सच्ची कहेगा। ऐसा तो नहीं हो जाए कि भाई जैसे अब तो आपके साथ साथ घूम रहे हैं फिर आपको इनके पीछे घूमना? ना ये बात नहीं पड़ेगी, नौबत नहीं आऊगी। हाथ पकड़ा काम करा लो। हाथ पकड़ के करा लेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा, राम अवतार जी, जिस तरीके से देखा जाए गांव वाले भी आपके सहयोगी साथी बता रहे हैं कि भाई सारा काम फिट है। अच्छा, गांव वालों को लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपका चुनाव चिन्ह है? कितने बजे वोटिंग, कितनी तारीख को वोटिंग है? मैं गांव वालों से यही अपील करना चाहूंगा विनय जी, मेरे गांव में 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक वोटिंग है। ज्यादा से ज्यादा गांव वाले वोटिंग में हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा गांव वाले वोटिंग में हिस्सा लेके टेबल लैंप के निशान के ऊपर मोहर लगाएं, जिससे गांव का विकास हो और निष्पक्ष और ईमानदार आदमी आज आपका गांव में सरपंच बन सके। मेरी यही अपील होगी। अगर मैं गांव में निष्पक्ष या ईमानदार ना लागू तो बेशक किसी दूसरा भाई ने बनाई दियो, मन कोई दुख को नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो यह चाहूँ कि गांव में निष्पक्ष और ईमानदार सरपंच होना चाहिए, जो आने वाले समय में कोई ग्रांट सूचा नहीं काटे, अपना गांव के विकास में ला दे। मैं हर तरह से साधन संपन्न हूँ। मन चौधरी ना चंदी ना मन धन चंदा, मन समाज का सेवक बन के न काम करना है। चलिए जी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार थे राम अवतार जी के। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज। राम राम सभी को।